आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकसभा चुनाव 2024 की जब शुरुआत हुई थी तब इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक गुट एकता के रूप में दिखा दी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश में हुए चुनाव के बाद आपस में बंटता गया। इधर केजरीवाल के जेल जाने से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद इंडिया गठबंधन की मजबूती अखिलेश और राहुल के साथ नए जुनून के साथ उभर कर आ गई। इसके बाद शुरू हुआ इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। एक के बाद एक बयानबाजी से परेशान इंडिया गठबंधन ने भी जवाबों की झड़ी लगा दी। कई मंगलसूत्र छीने जाने की बात सामने आई तो इंडिया गठबंधन ने तगड़ा जवाब दिया। कहीं राहुल गांधी के बयानों का एनडीए गठबंधन ने खंडन किया तो जवाब में इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को सफा चट बताया। इन सबके बीच बयानों का दौर नहीं रुका और पूर्वांचल की राजनीति में भी जातिवाद का समीकरण पूरी तरह से हावी दिखाई दिया। अब छठा चरण बीत चुका है और सातवें चरण में फाइनल के रूप में एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन की अग्नि परीक्षा का दौर भी आ चुका है। ऐसे में चुनावी सभाओं का दौर चरम पर है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए गठबंधन के किस बड़े नेता ने क्या बड़ा दावा किया और उस दावे की हकीकत कितनी सच्ची है, ये अपनी इस रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेता जहां एक तरफ बीजेपी के 400 पार के नारे की धज्जियां उड़ा रहे थे तो वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से बड़ा दावा कर डाला है। वो कहते हैं कि 4 जून को राहुल बाबा की पार्टी 40 भी पार नहीं कर पाएगी और अखिलेश बाबू 4 भी पार नहीं कर पाएंगे। देश की जनता ने तय किया है कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी पीएम रहेंगे। इसके अलावा शाह ने कहा कि 6 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। मेरे पास 5 चरणों का आंकड़ा है। 5 चरणों में पीएम मोदी 310 सीटें पार कर चुके हैं। 6वां चरण हो चुका है और 7वां होने वाला है जिसमें आप लोगों को 400 पार कराना है। गृह मंत्री ने कहा कि 4 जून को पीएम मोदी की भाजपा की एनडीए की विजय निश्चित है। 4 जून की दोपहर को आप देख लेना कि राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ईवीएम के कारण हम हार गए। हार का ठीकरा भी खड़गे साहब पर फूटेगा। फिलहाल इन दावों और वादों के बीच गृह मंत्री अमित शाह के बयानों का क्या पटाक्षेप इंडिया गठबंधन की तरफ से आता है ये भी आजकल में ही साबित हो जाएगा और दोनों ही गठबंधनों का शक्ति प्रदर्शन किस कदर चल रहा है उसका रिजल्ट भी 4 जून को ही आएगा। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।